आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 26 नंबर प्रश्न। यह 26 नंबर प्रश्न एवरेज चैप्टर से है और RWA पब्लिकेशन की मैथ की किताबें आती है, अर्थात इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो चलिए इस 26 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो सभी अभाज्य संख्याएं हमें 40 तक की अभाज्य संख्याओं को मालूम करना होगा कि आखिर 40 तक की सभी अभाज्य संख्या है कौन कौन। तो चलिए अभाज्य संख्या हम निकलते हैं, लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है 2 है, 3, 5 है, 7 लिख सकते हैं। इसके बाद 2, 5, 3, 7। इसके बाद 9 नहीं है, 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके बाद है 23, इसके बाद है 29, इसके बाद है 31 और 37। यानी ये 40 तक, यानी शुरू से लेकर यानी 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को हम लिख चुके हैं। वो अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। तो औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग अपन वह संख्या कितनी है हमें यह लिखना होगा। तो हम औसत बराबर लिख सकते हैं इसको। औसत जब हमें निकालना होता है इसका हम योग करेंगे और ये संख्या कितनी है उसको जोड़ मतलब बाटा में कर देंगे। तो 2 + 3 + 5 + 7 + फिर 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 और + 37 और बाटा में कर देंगे इसको जोड़कर कि यह संख्याएं कितनी है। इन संख्याओं का योग करेंगे और बाटा में जितनी संख्या उतना कर देंगे। तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12 है, तो हम 12 लिख दिए हैं। फिर हम इनका योग करेंगे। तो 2 और 3 5 और 5 5 10 हो गया। तो 10 प्लस है तो प्लस 7 और 13, 7 13 20 होता है तो 20 लिख दिए। प्लस है तो प्लस और 11 19 30 होता है तो 30 लिख देते हैं। तो 11 19 भी हो गया और 17 23 होता है 40, तो हम प्लस 40 लिख सकते हैं। 17 23। इसके बाद है 29 और 31, तो इसमें 30 30 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 + 37, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम आगे की बातें करेंगे, यानी 2 3 5 और 5 5 10 कर दिए। 7 और 13 हो गए, 7 13 20, तो हम 20 लिख दिए। 11 और 19, 11 19 होता है 30, तो हम 30 लिख दिए। फिर है 17 और 23, 17 13 जोड़ेंगे तो हो जाए 17 और 23 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। और इसके बाद 29 और 31 को जोड़ेंगे तो वो 60 हो जाएगा, क्योंकि एक चला जाएगा इसमें, तो यह 30 हो गया। और 30 और 30 60 हो गया। इसके बाद है 37, तो हम 37 को ही लिख देते हैं। इसके बाद है 30 और 30 60 है, 60 है 60 120 हो गया। तो हम यहाँ पर 120 और + 40 है तो + 40 कर देंगे तो 160 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 160 + 37 और बाटा में 12 है तो हम बाटा में, इसमें भी बाटा में 12 है तो हम 12 लिख देंगे। इसके बाद हो जाएगा 197, 197 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 190 और 160 और 130 90, फिर 7 जोड़ेंगे तो 197 और 12 से भाग देंगे तो 12 एक बार में जाएगा। यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 बचा और यहाँ पर 77, तो बर्छक 72 होता है तो यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर बचा 5, तो जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 197 है तो 12 से करेंगे तो 12 का में 12 में 1 से गुणा कर देंगे तो 12 ही होगा। यहाँ पर 7 बच गया। यहाँ पर हो जाएगा 12 में जो 6 से गुणा कर देंगे तो 72 होता है, तो हम यहाँ पर 72 लिख दिए। 5 बचा तो 5 फिर 0 लगा दिए और यहाँ पर 50 हो गया, 10 लगाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो बरचौ का 48 होता है। 12 में जब 4 से गुणा कर देंगे तो 48 होता है, तो 48 लिख दिए। फिर 2 बच गया, तो इस तरह से फिर 0 लग जाएगा तो 1 बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 16.41। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या दे रहा है। तभी प्रश्न नंबर हमारे सामने है 26 नंबर और यह चैप्टर है औसत। तो 26 नंबर प्रश्न का औसत चैप्टर है और ये हमारे सामने जो प्रश्न में दिया है 16.42 आया है इसमें।
तो 16.42 और एक मतलब यही जो उत्तर होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प ए नंबर में दिया है 16.10, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 26 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उत्तर भी आया है 16.41। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 27 नंबर।